नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। जिले में कोरोना संक्रमण मरीजों की लगातार मिलने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को हेल्थ बुलेटिन जारी कर जिले के नए संक्रमित मरीजों की जानकारी मीडिया को दी। जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को मिली जानकारी के मुताबिक जिले में नए 30 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में संक्रमित मरीजों का ये आंकड़ा 1950 तक पहुंच गया है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 1699 तक पहुंच गई है। फिलहाल एक्टिव मरीज 218 बताए गए हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 627 लोगों की सैंपलिंग की गई है, जिनकी रिपोर्ट आगामी दिनों में आएगी। जिले में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की सहज उपलब्धता के लिए लघु उद्योग भारती द्वारा स्वास्थ्य विभाग को ऑक्सीजन मशीन भेंट की गई है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए शहर में समाज सेवी संगठन सेवा भाव के लिए आगे आने लगे हैं। इसी के चलते विपदा के समय ऑक्सीजन की खास जरूरत है। इसको देखते हुए लघु उद्योग भारती द्वारा एक ऑक्सीजन मशीन स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई है, जिसका शुभारंभ कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा ऑक्सीजन मशीनों को पुष्प माला पहनाकर किया गया। ये मशीन 55,000 रुपए की है, जो 1 मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन तैयार करेगी। ये मशीन कोविड-19 के मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि इस समय जरूरत है आगे आने की। पहली लहर में लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया था, लेकिन अब ऑक्सीजन की जरूरत है, इंजेक्शन और दवा की जरूरत है। इसलिए कलेक्टर ने भी सभी समाज सेवी संस्थाओं से, दानदाताओं से अपील की है कि आगे आकर ऑक्सीजन मशीनें, इंजेक्शन, दवाई का दान करें। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग, दामोदर तोदी, प्रदीप तोदी, रवि पोद्दार, प्रमोद भंडारी, बजरंग तापड़िया, धनेन्द्र पुरोहित, वेदांत मित्तल, लक्ष्मण मित्तल, रुपेश तोदी, राजू जालान, सुनील मुंदड़ा सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। लघु उद्योग भारती और लघु उद्योग भारती और जो हमारा BT ग्रुप है, इन सभी लोगों ने मिलकर और जो मारवाड़ी युवा संघ है, सभी तीनों चारों संगठनों ने ये प्लानिंग करी थी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है वो हम लोग जो है जिला अस्पताल में देना चाह रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की फर्म जो BPL है, उससे हम लोगों ने इनका टाइप करवा दिया और ये आज अपने को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इन्होंने डोनेट किए हैं। कितने दिए गए? ये 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और प्रत्येक जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो 5 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से, गति से पेशेंट को ऑक्सीजन देगा। तो जो हमारे ऐसे पेशेंट जिनका SpO2 जो है अभी गिरना स्टार्ट हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, जिनको हाई फ्लो की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये ऑक्सीजन मशीन जो है वो काम आएगी। और इससे जो है, चूँकि ये वातावरण से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन बनाती है, तो इसलिए सिलेंडर के माध्यम से जो ऑक्सीजन हम लोग देते हैं उसकी बचत होगी। तो चूँकि ऑक्सीजन का बचत ही ऑक्सीजन का उत्पादन है, तो ये भी अपने आप इस मूल धारणा को ये प्रेरित करती है। तो इस पूरी पहल के लिए मैं लघु उद्योग भारती इसके सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। गुरुवार को यातायात पुलिस ने शनिवारा चौराहे पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए लोगों को मास्क पहनने और सही तरीके से मुंह ढकने की अपील की। मास्क लगाने को लेकर यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार शनिवार चौराहे पर करीब 1 घंटे तक खड़े रहकर लोगों को निर्देश देते रहे और आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी। इस दौरान कई वाहन चालक लापरवाही करते नजर आए। कई लोगों ने मुंह पर मास्क नहीं पहना तो कई लोग मास्क सही नहीं पहने पाए गए। इसको लेकर यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने तुरंत लोगों को सही मास्क पहनने की अपील की। कई लोग लापरवाही करते नजर आए। जब यातायात सूबेदार ने लोगों को समझाइश दी तो कई लोग ये कहते हुए नजर आए कि गलती से मास्क सही नहीं पहना है। ये बात समझ से परे है कि लोग इतना कुछ होने के बावजूद भी जाग नहीं रहे हैं, लगातार उदासीनता बरत रहे हैं, अपने और अपने परिवार की जिंदगी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही शहर में संक्रमण का दायरा बढ़ा रहे हैं। अब लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा कि क्या गलतियां कर रहे हैं, तुरंत उससे सीख लेनी चाहिए। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमें निर्देश मिले, प्राय देखने में ये आ रहा है कि लोग मास्क का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मास्क तो 100% लोग लगा रहे हैं, लेकिन उसको ठीक ढंग से नहीं लगा रहे। कई लोग उससे केवल अपने मुंह को कवर किए हुए, नाक को कवर किए हुए नहीं है, जबकि कोरोना वायरस नाक और मुंह दोनों के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो आज हम ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों ने मास्क ठीक से लगाया है, लोगों को समझाइश देने के उद्देश्य से सड़कों पर खड़े हैं और 2 दिन तक यही कार्रवाई की जाएगी। लोगों को ठीक से मास्क लगाना बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण मरीजों को देखते हुए जिला अस्पताल में विशेष वार्ड, ऑक्सीजन सहित विभिन्न व्यवस्थाओं के साथ तैयार कर लिए गए हैं। जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने कुछ व्यवस्थाएं की है।
जिनमें मेडिकल वार्ड के मरीजों को सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया है और कुछ वार्ड के अन्य मरीजों को भी सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया है। लगभग 2 वार्ड खाली कराए गए हैं, जिनमें सांस लेने में तकलीफ होने वाले मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि मरीज लगातार आते जा रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन के लिए भर्ती किया जा रहा है। फिलहाल लगभग 80 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं कोविड-19 सेंटर में 50 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल के पास पर्याप्त संसाधन हैं और पर्याप्त ऑक्सीजन और सारी व्यवस्थाएं सही हैं। देखिए, अस्पताल में मरीज़ों का आगमन बहुत अत्यधिक हो गया है। मरीज़ बहुत सारे आ रहे हैं, अनगिनत। हमारे पास वार्ड कम थी, जगह कम थी फ़िलहाल, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने जो हमारे वार्डों में मरीज़ कम थे उन मरीज़ों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट करके हमने कुछ वार्ड ऐसे खाली करा लिए हैं जिनमें अपन कोविड के मरीज़ या सांस लेने में तकलीफ़ के मरीज़ रख सकते हैं। कितने मरीज आ रहे हो अभी फिलहाल? मरीज़ तो सांस लेने की तकलीफ़ वाले आ रहे हैं, काफ़ी मरीज़ आ रहे हैं। उनको जगह प्रोवाइड करने लगी, बिस्तरों का भी हमारे पास पर्याप्त इंतज़ाम है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त हो गई है और अब अपन जैसे जैसे मरीज़ आते जाएंगे अपन व्यवस्थाएं बनाते जाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए जिले में अब विशेष प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। बुरहानपुर में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को दूर करने के लिए अब उपचार बचाव के साथ साथ प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। शहर में लगे लॉकडाउन व समाचार माध्यमों से कोरोना से मृत्यु होने की मिल रही सूचनाओं के बाद नकारात्मक माहौल निर्मित हो गया है। ऐसे नकारात्मक माहौल से लोगों का ध्यान हटाने को लेकर शाहपुर के गायक कलाकार संजय चौधरी ने एक पहल शुरू की है। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भगवान गणेश की आरती का गायन शुरू किया। मराठी भाषा में गाया गया ये आरती सोशल मीडिया में खूब वायरल और पसंद किया जा रहा है। गायक कलाकार ने लोगों से आह्वान किया है कि कोरोना महामारी के विनाश के लिए सभी लोग भगवान से नियमित प्रार्थना करें और कोरोना से बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा बताई गई सावधानी जैसे लॉकडाउन का पालन कर घर में रहने, मास्क लगाने व हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखने की अपील की है। पुलिस थाना निबोला क्षेत्र अंतर्गत एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 बाइक सवारों की मौत हो गई है। सुबह 6 बजे हसनपुरा से एक ही परिवार के 3 सदस्य 2 पहिया गाड़ी पर सवार होकर अपने परिजनों से मिलने मोती महल जा रहे थे। उसी दौरान दही नाले के पास अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर 2 लोगों ने दम तोड़ दिया और एक व्यक्ति को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराने पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। तीनों मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर जिला चिकित्सालय में भी ले जाया गया, जहां मृतकों का पोस्टमार्टम करने के बाद उनका शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना के बाद गांव के सरपंच सहित अन्य लोगों द्वारा मृतकों के शव को पोस्टमार्टम कराकर जिला अस्पताल से गांव पहुंचाया गया। गांव के ग्रामीण ने बताया कि तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे। यह हादसा हसनपुरा से मोती महल जाते वक्त हुआ है। ये मान ले सुबह हसनपुरा से आ रहे थे मोती महल जाने के लिए। अच्छा। तो रास्ते में बाद में पता चला कि मान ले वहाँ गिरे हुए, सूचना मिली, ऐसे लोग बताए, फिर वहाँ पे आए हम लोग। कितने लोग मरे? 3 जन मरे जी। एक का मान लो जिंदा था, अस्पताल में लेके आए थे। बाकी फिर वहीं स्पॉट पे ऐसे हो गया, बच्चा मतलब कुल मिला के 3 लोग मरे हैं। क्या नाम आपका? कमला पटेल। जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। लालबाग रोड पर पुराने फर्नीचर की दुकान लगाकर बैठे एक दुकानदार को पुलिस ने तत्काल हटवाया। नवल सिंह मुक्ताई नगर से पुराना फर्नीचर बेचने बुरहानपुर पहुंचे। यहां पर लालबाग रोड पर सड़क किनारे डेंटल कॉलेज के पास पुराने फर्नीचर की दुकान लगा ली, जिसके बाद जैसे ही अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान और लालबाग थाना प्रभारी AP सिंह
इस रोड से गुजर हुआ तो उन्होंने दुकानदार को बुलाकर समझाइश दी। दुकानदार ने कहा, साहब लॉकडाउन में माल आ गया है, इसलिए एक तरफ लगाकर बैठा हूँ। अधिकारियों ने तुरंत दुकानदार को दुकान समेटने के दिशा निर्देश दिए। परमिशन मांगने पर दुकानदार द्वारा कोई परमिशन नहीं बताई गई। खंडवा शहर में 1-1 रुपए मांगकर अपनी जिंदगी गुजारने वाले एक फकीर ने गलती से थैली में मिले 1,33,000 रुपए को वापस लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। खंडवा के एक फकीर ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। आज के दौर में जहां 1 रुपए के लिए भी लोगों का ईमान डगमगा जाता है, वहीं एक फकीर ने लाखों रुपए वापस कर एक मिसाल पेश की है। आज के इस दौर में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी के पाठ को जिंदा रखे हैं, लेकिन जब कोई रुपयों से भरा बैग वापस कर दे तो लगता है कि हाँ, आज भी इंसानियत जिंदा है। जीवन में रुपया पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता, असली धन तो इंसान का ईमान है। दरअसल खंडवा में एक फकीर ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एक व्यापारी के 1,33,000 रुपए वापस लौटा दिए। समाज के किन्हीं गुमनाम कोनों में खड़े ऐसे ही लोग दुनिया में नैतिकता और इंसानियत में भरोसा बचाए रखते हैं। इन सब के बावजूद ईमानदारी की प्रेरक घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो बताती हैं कि उम्मीद का एक कोना समाज में बचा है। दरअसल हुआ यूं कि 9 अप्रैल को कल्लनगंज क्षेत्र में रोज की तरह फकीर अब्दुल रहीम खत्री उर्फ गोंडिया बाबा लोगों से सदका खैरात मांगने की अपील कर रहे थे। तभी कॉपर व्यापार व्यवसायी यूसुफ हुसैन की दुकान पर गोंडिया बाबा पहुंचे। यूसुफ हुसैन को सदका देना था, इसलिए वो घर से चावल की थैली साथ लाए थे। दुकान के काउंटर के पास रुपए और चावल की थैली एक समान होने से अंतर समझ नहीं पाए और उन्होंने नोटों से भरी थैली बाबा के कासे में डाल दी। थैली लेकर बाबा चले गए। इधर व्यवसायी को पता ही नहीं चला कि उससे इतनी बड़ी चूक हो गई। 3-4 दिन बाद व्यवसायी को रुपए की जरूरत हुई तो उन्हें दुकान में देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि चावल की थैली की जगह फकीर को रुपए की थैली दे दी है। इस बीच लॉकडाउन लग जाने से फकीर और व्यवसायी का एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाया। व्यापारी ने खत्री समाज के इस्माइल खत्री दूध तलाई से संपर्क कर उसे वस्तु स्थिति से अवगत कराया। जब फकीर को इस्माइल ने कहा कि मेरे पास 1,33,000 रुपए सुरक्षित रखे हैं, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण व्यापारी के घर नहीं जा सकता और मुझे उनके घर का पता भी नहीं मालूम। अगर आपको उनके घर का पता मालूम हो तो मेरे साथ चल दें। वहीं शाम को इस्माइल खत्री अपनी कार से फकीर गोंडिया बाबा को लेकर यूसुफ हुसैन के घर पहुंचे और 1,33,000 रुपए वापस लौटा दिए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। फ़कीर अब्दुल रहीम खत्री गोंडिया बाबा भीख मांगने के लिए रोज डेली जाता हूँ जी। ऐसा उस रोज भी गया था तो मैंने सदा लगाई, इन्होंने बुलाया ऐसा करके मुझे जी। और मैं गया, कासा लेके खड़ा हो गया। इन्होंने थैली उठाई टेबल के नीचे से और मैंने कासा में रख दी। मैं दुआ देकर हमेशा की तरह बाहर आ गया। तो मैंने फिर घर गया, मैं जब अपने काम से फारिग होके तो इसमें रकम थी अच्छी खासी 1,33,000। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये रकम उनको लौटा देनी चाहिए। इन्होंने गलती से दे दी होंगे इतनी बड़ी रकम जी जी। हाँ, ये कब की बात है, फिर क्या किया आपने? ये 9 तारीख की बात है, 9 तारीख की बात है। 9 अप्रैल को आए थे आपने? अच्छा, तो आज आपने लौटा दिए इनको? जी, रकम इनकी लौटा दी है और गिन भी रहे। ये वो दोनों थैलियाँ थी तो उसको बोला था कोई भी आया मांगने वाला तो दे देना। तो इसको का गेहूं की थैली क्या पैसों की थैली उठा के दी। अच्छा अच्छा, पैसों की थैली भूल भाग गया। फिर 2-4 दिन बाद मालूम पड़ा जी। तो अब पूरे पैसे हैं आपके लौटा दिए इन्होंने? 1,33,000 पूछो। 1,33,000 1,33,000 रुपये लौटा दिए। बहुत अच्छे।